हमारे राम लला का दशरथ महल आपको नजर आएगा, कनक भवन आएगा, रंग महल आएगा, जानकी महल आएगा। उससे पहले ही हनुमान गढ़ी में आप प्रवेश करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। अयोध्या धाम में, अयोध्या धाम में अवध बिहारी, अयोध्या धाम में अवध बिहारी, जिधर जाएंगे अयोध्या धाम सरकार का आपको दर्शन होगा। चाहे लक्ष्मण किला में चले जाइए, चाहे बड़ी पर्वत पर चले जाइए, चाहे रंग महल में चले जाइए, चाहे बड़ी छावनी में चले जाइए, चाहे छोटी छावनी में चले जाइए, चाहे रंग महल सरकार के पावन धाम में चले जाइए, सब जगह राम लला का दर्शन होंगे। अयोध्या धाम में अवध बिहारी, अयोध्या धाम में अवध बिहारी, वही मिलेंगी सीता मैया तुम्हारी, वही मिलेंगी सीता मैया तुम्हारी, और वहीं पे गोलू भैया मिलेंगे। कौन? तुम्हें तुम्हें वहीं पे, तुम्हें वहीं पे, तुम्हें वहीं पे मिलेंगे हनुमान की राजा राम गाए। चल रे अयोध्या था कि सीताराम गाएंगे, एक बहुत बड़ा काम होगा। जो लोग अयोध्या धाम का दर्शन किए हैं उनका हुआ है और आपका भी अवश्य होगा। अपने जीवन काल में जब भी आपको समय मिले एक बार अयोध्या नाथ जी का अनंत जन्मों के पुण्य आपको प्राप्त होंगे और आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कैसे? अयोध्या धाम की शोभा, मिटते भक्तों के काम होता है। क्या है? तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, जिसको जिसको अपना काम बनाना है आप ठाकुर जी का दर्शन करें, स्वतः आपका काम बन जाएगा। इसलिए कहना है तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, बिगड़े काम किसी तरह गाए। मन चल रही अयोध्या था किसी तरह गाएंगे, सीताराम गाएंगे, राजा राम गाएंगे, सीताराम गाएंगे।
कहते हैं कि हमने तो अपने घर में ही मंदिर बना लिया, यहाँ यह यज्ञ जो है इसमें हमने 33 कोटि देवताओं को अपने यहाँ बुला लिया। हमने सबको अपने घर में बुलाया और अपने तन मन धन से सेवा करने का संकल्प भी ले लिया। देखते हैं यज्ञ में सुबह से ही संकल्प होने लगता है। हमारे विद्वान आचार्य जी लोग संकल्प कराते हैं, पूजन कराते हैं और इस संगम में आपको स्नान कराते हैं। संगम मतलब होता है प्रयागराज। हम जाते हैं ना अभी माघ महीने में प्रयागराज का दर्शन करने, तो वहां हम स्नान करते हैं। कहाँ? गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करते हैं। कहते हैं वहां जमुना जी भी प्राप्त होती है, वहां गंगा जी भी प्राप्त होती है, लेकिन सरस्वती जी का लोप हो जाता है, वो दिखती नहीं, वो अदृश्य है। लेकिन हमें तो दिखती है भैया। अब पूछिए कहां महाराज जी, हमें तो देखने से भी नहीं दिखती। दिखती है कहां? जब आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो आपका तन पवित्र होता है। जब आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपका मन पवित्र होता है। जब आप उसमें से बाहर निकलते हैं तो जहां ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित होती है, इसमें सरस्वती मैया का आपको दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि मां शारदे के बिना यह संसार अधूरा है। ना हमें गाने आएगा, ना आपको गाने आएगा, ना आपको बजाने आएगा। देखिए गाता तो सभी है, सभी कोई गाता है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो गाता नहीं है। गायक तो सभी है, लेकिन गाने आना चाहिए। पुत्र तो वही है, लेकिन पुत्र कहलाने वाला होना चाहिए, सुपुत्र होना चाहिए। रोने और गाने तो सभी को आता है। कोई भी ऐसा मनुष्य इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, जिसको ना रोने आए ना गाने आए। सबको रोने भी आता है और सबको गाने भी आता है, परंतु कोई सुर में गाता है तो उसका गीत हमारे हृदय में उतर जाता है। कोई बेसुरा गाता है तो हमारा कान वहां ठहरने का नाम नहीं लेता। अभी हमारे महाराज श्री लोग कितने सुंदर सुंदर भजन आपको सुना रहे थे, आपका हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, हमारा भी मन जो है बड़ा आनंदित हो रहा था। हमारे नूतन जी भैया बड़े सुंदर भजन गा रहे थे, हमारे किंकर जी महाराज, हमारे छोटे भाई हमारे रोहित जी महाराज बड़े सुंदर भजन सुना रहे थे। हमारा मन बड़ा प्रसन्नचित हो गया था। वहीं अगर यहाँ पर जनरेटर चालू कर दिया जाए, यहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर दिया जाए, आपको सुनने का मन करेगा? कहे जल्दी बंद करो, या कोई कौवा अगर काव काव करने लगे मन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सुर में गाने के लिए, सुर में बजाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मानव जीवन में जब तक गुरु नहीं आएंगे, आप कितना हो सुरीला क्यों ना हो, कितना हो कलाकार क्यों ना हो, कितना हो विद्वान क्यों ना हो, आपके अंदर विद्वता नहीं आ सकती। मानव तो सभी लोग हैं, लेकिन मानवता के बिना इस मानव शरीर को धारण करने का कोई उपलब्धि नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, कोई लाभ नहीं। हमारे जी महाराज जी ने बड़े सुंदर ढंग से आपको बताया। मानस में तुलसी बाबा ने लिखा क्या? सर्वप्रथम उन्होंने किसी की वंदना नहीं की। किसकी वंदना की? मानस के प्रथम चौपाई में बाबा ने कहा क्या? बंदो गुरु पद
त्रिशूल खड़ाइए ना, तो इधर से उधर हो जाएगा। हम उतने बड़े कलाकार नहीं हैं, बस आप सबकी कृपा है, थोड़ा बहुत गा बजा लेते हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा, 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 बंदो गुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो सुरुचि सुवास सरस सुरुचि सुवास सरस सुरुचि सुवास सरस बंदो गुरुपद पद्म परागा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के सिर चरणों का ध्यान करता हूं और उनके कमलवत चरणों के धूलि को, रज को अपने माथे से लगाता हूं। जो लोग अपने गुरु महाराज के चरण के रज के धूलि को समझते होंगे, उसका महत्व समझते होंगे, गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा प्राप्त किए होंगे, वो तो समझते हैं कि गुरु का स्थान कितना बड़ा है। क्योंकि गुरु ने अगर उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाया होता तो हम तो किसी काम के नहीं रहते। गुरु की कृपा है कि हम कुछ कहने लायक, कुछ सुनाने लायक, कुछ बजाकर दिखाने लायक हमने गुरु कृपा से प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करता हूं, जो साक्षात प्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। मैं उनके महत्व को समझता हूं और उनके चरण कमलों के रज को अपने माथे पर लगा करके अपने भाग्य को, अपने सौभाग्य को जगाता हूं। क्योंकि मेरे जैसे निरीह, मेरे जैसे आलसी, मेरे जैसे अशिक्षित, मेरे जैसे कुपात्र को उन्होंने अपने कमलवत चरणों में स्थान दे दिया। मैं तो धन्य धन्य हो गया और उनके आशीर्वाद से आज आपके बीच कुछ कहने के लायक, कुछ सुनाने के लायक बन सका। उनकी महती कृपा न होती तो आज मैं कहां होता। इसलिए कहना है, कबीर बाबा ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आपने तो बता दिया महाराज,
कि भगवान क्या है और भगवान को पाने की हमें पात्रता प्राप्त हुई है कि नहीं। क्या इस जीवन में प्रभु हमको मिल पाएंगे। सभी पात्रों को उन्होंने दर्शन दिए, तुलसी बाबा को दर्शन दिए, सबरी मैया को दर्शन दिए, वाल्मीकि जी जैसे डाकू को उन्होंने दर्शन दे करके वाल्मीकि जी ने उनको रास्ता बताते हैं पंचवटी, ऐसा महान बना दिया उन्होंने। गुरुजी कहां तक बखान करूं, मीराबाई को ठाकुर जी ने तार दिया, अहिल्या जी को तार दिया, सूरदास जी को तार दिया, सबरी को तार दिया, अनेकों अनेक भक्तों को उन्होंने अपने से चरणों में जगह दे करके उनका उद्धार कर दिया और अपने धाम में अपने चरण कमलों में जगह दे दी। हमारी कब बारी आएगी प्रभु, हमारे ऊपर भी कभी आपका ध्यान होगा कि नहीं, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें ज्ञान किस प्रकार सेवा करना चाहिए, किस प्रकार किसी की भलाई करना चाहिए, हमें कुछ होता। इसलिए कहना है कि जब तक गुरु की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें इस संसार में चलने का, बोलने का ढंग, कुछ भी करने का नहीं मिल पाएगा, सहूर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कहना है गुरु की महिमा तो अपरंपार है। अगर गुरु की महिमा न होती तो हम आज आपके बीच न होते। इसलिए एक ही बात कहना है, एक ही नाम कहना है, क्या मन में राम का नाम हो। मन में किसका नाम होना चाहिए? हमारे ठाकुर जी का नाम होना चाहिए। मन में राम का नाम हो और सर पे गुरु का, उसकी नाव ने डूबती कर दोनों हो सा। प्यारे, जिसके सर पे गुरु का हाथ हो और मन में ठाकुर जी का नाम हो, उसकी नाव कभी भी इस भवसागर में डूब नहीं सकती। प्रमाण क्या है? जिसने ठाकुर जी पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसकी नाव को ठाकुर जी ने इस भवसागर से पार लगा दिया। इसलिए कहना है कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा अपरंपार। सभी लोग, जो लोग शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा में हैं, अपने अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए उनके से चरण में यह भजन प्रस्तुत है। कैसे? गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे। देख ले तू एक बार गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा। तालियां बजती रहे सरकार।
और कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता बंदे। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का दौर नहीं टिकता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। जीवन ठौर नहीं मिलता है, जीवन ठौर नहीं मिलता है। सदा रही पशुआहार। बिना गुरु का आप पशु के समान हैं। आपको आपका दिया हुआ एक लोटा जल भी भगवान श्री नारायण ग्रहण नहीं करते। इसलिए मानव जीवन में गुरु बनाना आवश्यक हो जाता है, खासकर तब जब आप कन्यादान जैसे परम पवित्र दान करते हैं। उसके पूर्व पंडित जी पूछते हैं आपसे, क्या आपने दीक्षा लिया? क्या आप गुरुमुख हुए हैं? तो नहीं, अभी हो जाइए, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान लिए आपके दान करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा महाराज। उस समय आपको दीक्षा का महत्व समझ में आता है, उस समय आपको गुरु का महत्व समझ में आता है। इसलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। जीवन ठौर नहीं मिलता है, सदा रहे पशुआहार। पशु के समान है, इसलिए कहना है सदा रहे पशुआहार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की। तालियां बजती रहे मीठी मीठी। अंत में कहना है, इस हृदय रूपी सुखी डाली पर गुरुदेव आपने कृपा करके इस सुखी डाली में आपने हरियाली भर दिया। इसलिए कहना है क्या, गुरु की महिमा अजब निराली, गुरु की महिमा अजब निराली। सुखी डाली, इस सुखी डाली पे आपने हरियाली ला दिया। सुखी डाली पे हरियाली, सुखी डाली पे हरियाली। गुरु का वचन जाए ना खाली, गुरु का वचन जाए ना खाली, गुरु का वचन ये झूठा है संसार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा अपरंपार।
उपवास है तो आकर देख लीजिए। हमने रसगुल्ला खाया है, हमें तो मीठा लगा है बंधु। आप भी आकर के इस गुरुकुल में पढ़ने वाले हमारे शिष्य जो है, हमारे भाई, गुरु का महत्व तो यही जानते हैं। इतना आनंद है, कितनी कृपा बनती है। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में आकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा न परंपार, गुरु की महिमा एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। किसी ने रहीम बाबा से पूछा, किसी ने रहीम बाबा से पूछा कि रहीम बाबा एक बात बताइए, किसी के ऊपर संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए? किसी के जीवन में दुख आ जाए तो क्या करना चाहिए? रहीम बाबा ने कहा, किसी को नहीं बताना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस संसार में जो सुनेगा कि आप कष्ट में हैं, वह आपके कष्ट को दूर करने वाला नहीं है, आपके दुख को कम करने वाला नहीं, आपके कष्ट को हरण करने वाला नहीं, आपके दुख को बढ़ाने वाला, आपका हंसी उड़ाने वाला है। इसलिए किसी के मन में, किसी के तन में अगर संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए तो किसी को नहीं बताना चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखियो गो, मन में ही रखो, किसी को मत बताओ। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखियो गो, क्यों? सुनीठ लइहे लोग सब, बांट न सकी है को। कोई भी आपके दुख को बांट नहीं सकता। यह जरूर कहेगा, ए हो तने हम भोजपुरी बोली का हाई तनी देखा, कल तो इनकर बाग अड़ाते न रहे, तनी मनी पैसा आ गईल, ताध जल गगरी छलकत जाए, ऐसन हाल हो गए। केहू के चिन्हस ना, केहू कहला भैया प्रणाम, ए अभी होने हट, अभी टाइम नहीं है। ए बेरा देखा आही मातो जी लो कम नहीं खेलो, इहो लो से अगर कहे ए जी सुना तनी तनी 10 गो रुपया दी ना, चाहे 50 गो दे दी, हमारा घर ही ताइल बलो तकारी किने के बा, कल ना परसों फिर लौटा दे। कहिए हाँ हाँ काहे ना दे, जरूर दे। भीतरी से लिया के 5 मिनट भीतरी से लिया के 50 गो ना 100 गो रुपया दी है। आज जैसे वो रुपया लेके घरे गईली, आज जे भेटाइले जी सुना तनी हेने आई कजी
केहू से कहब ना नो हमार क्रिया खा के कही ना जी, केहू से ना कह हऊ ना हऊ आई रही है। अरे के जी हऊ फलानी तिवराइन उपधाइन चौधराइन बबुआइन पड़ताइन एक बेरा ये बेरा उनका तकारियों के पैसा नहीं खे हम देनी उनका के 100 रुपया तेवरा ही तना ताइल बना से तो प्रसादी कतन तरकारी हम देनी है 100 रुपया जी। ऐसा दिन दशा हो गई तिहली 100 रुपया आ कहिए 1000 लोगन से आ क्रियो के हमार क्रिया खा के कह कि केहू से ना कहू। जैसे उ सवेरे बहरी निकली है जे पैसा ले ले बाड़ी 100 का हो तहार ऐसा दशा हो गई कि हुनका कि यहाँ पैसा ले है दोसरा से कर्जा लेके उनकर पैसा दे ला भैया तू तो बहुत महान बाड़ी। रहीम बाबा से कहा निज रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखियो गोय सुनिए ठलई है लोग सब बांट न सकी हैं। कोई नहीं बांट सकता है। कौन बांट सकता है? आपका गुरु बांट सकता है। क्यों? क्योंकि दशरथ बाबा को जब 4 संतान नहीं एक भी संतान नहीं था तो महाराज दशरथ जी कहाँ गए? अपने गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी ने उनको बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया और उनके दुख का निवारण किया और कहा कि राजन आप धीरज को धारण करिए, आपको एक पुत्र नहीं बल्कि 4 पुत्र मिलने वाले। आप एक पुत्र के लिए रोते हैं, आपको 4 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं। राम चंद्र जी का जिस दिन प्रकाट्य उत्सव होगा, जिस दिन कथा कहेंगे उस दिन विस्तृत कथा आपको सुनाएंगे। आइए गुरु की महिमा, गुरु जो अपने शिष्यों के कष्टों को दूर कर दे और उसके हृदय में खुशी भर दे, प्रसन्नता ला दे और उसको सही मार्ग पर चलने की दशा बता दे, दिशा बता दे, सदमार्ग बता दे, वही वास्तव में गुरु होता है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में विराम देता हूँ, ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम देता हूँ। आप सभी भगवान के परम भक्त ठाकुर जी के परम श्रद्धालु भक्त जनों के श्री चरणों में विराम देता हूँ। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन और उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के तालियां बजाते हुए अंतिम भजन है, अंतिम कीर्तन के साथ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती होगा, ठाकुर जी का मन से ही आरती करना। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम इंद्रारविंदे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या हरे राम श्याम रामचंद्र भगवान की बोली राघवेंद्र सरकार की बोली शंकर भगवान की बोलिए दुर्गा मैया की बोलिए भक्त भगवान की बोलिए यज्ञ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव रहे न संकट रहे न भय हर हर महादेव।